दोस्तों, जब बात देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की होती है, तो भारत पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि हमारे देश ने हर उस कोशिश का जवाब दिया है जो हमारे हितों के खिलाफ हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है चीन के एक खतरनाक इरादे और भारत के उस कदम की, जिसने न केवल चीन को हैरान कर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। दोस्तों, बात है ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसे चीन यारलंग त्सांगपो के नाम से जानता है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए जीवन रेखा है। चीन ने इस नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना बनाई थी। उसका इरादा यह था कि जब चाहे पानी रोककर हमारे इलाकों में सूखा पैदा कर दे या फिर पानी छोड़कर बाढ़ का खतरा बना दे। सोचिए, अगर यह सच हो जाता तो हमारी खेतीबाड़ी, गांव और लोगों की जिंदगी कितनी प्रभावित होती। चीन की यह चाल केवल पानी तक सीमित नहीं थी। यह उसकी कूटनीतिक साजिश थी, जिससे वह भारत पर दबाव बनाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, भारत वो देश है जिसने हर मुश्किल घड़ी में खुद को साबित किया है। हमने इस बार भी ऐसा ही किया। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्या किया। दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में एक विशाल बांध बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यह परियोजना सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि यह चीन को जवाब देने का भारत का मास्टर स्ट्रोक है। यह प्रोजेक्ट 31,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। 237 मीटर ऊंचाई वाले इस बांध को दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में गिना जाएगा। इससे 2,880 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो अरुणाचल प्रदेश और असम की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ ही यह हर साल 11,122 मिलियन यूनिट बिजली देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बिजली पैदा करने से क्या चीन को फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बांध का असली मकसद सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बाढ़ को नियंत्रित करेगा। मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र में जो बाढ़ आती है, वह असम और अरुणाचल प्रदेश के लाखों लोगों के लिए खतरा बनती है। यह बांध उस खतरे को काफी हद तक खत्म कर देगा। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर जो बांध बनाया था, उसका मकसद भारत पर दबाव बनाना था। लेकिन भारत के इस प्रोजेक्ट के कारण अब चीन का वह बांध केवल उसके अपने देश तक सीमित रह गया है। अब चीन चाहकर भी भारत को पानी रोकने या बाढ़ का खतरा पैदा करने जैसी धमकियां नहीं दे सकता। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने नागरिकों और संसाधनों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। यह प्रोजेक्ट न केवल अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। चीन अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए नई चालें चल सकता है, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया है कि वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज का भारत पहले जैसा भारत नहीं है। हम अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि प्रहार करने वाला देश बन चुके हैं। तो दोस्तों, यह कहानी थी भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की, जिसने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि भारत अब अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहा है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।